नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिक्की सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों, है ना। कैसे सजगता जो है यहाँ पे भी काम करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो रेगुलर थॉट अपने अंदर हम रख रहे हैं, वो यूनिवर्स में जाता है। जो भी थॉट्स भी एक प्रकार की एनर्जी, और वो एनर्जी जैसे यूनिवर्स में जाता है, यूनिवर्स के रूल्स के अनुसार वो आपको वापस भेजने लगती है। मतलब जो आपने मांगा वो आपको वापस मिल गया। अब देखिए इसमें सजगता कितनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब ये रूल्स में है कि जो हम भेज रहे हैं वही हमको वापस मिलेगा, तो हमें सोचने पे भी अब ध्यान रखना होगा ना कि हम क्या सोच रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, जैसे मैं कुछ पर्सनालिटी पे बात कर लेती हूँ। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस पे हमें लगता है कि वो ऐसा क्यों है ना। जैसे कोई साधक है, या जिसको देखिएगा कि उसको साधना में बहुत मन लग रहा है, या मोक्ष की बातें करता है, या ईश्वर की बातें करता है, परमात्मा की बातें करता है, या उसी मोड में रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही है। और कमाल की बात यह है कि एक जन्म के लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो कई जन्मों से ये तपस्या कर रहा और करते करते, क्योंकि परमेश्वर में विचरण करना, ब्रह्मचर्य को अपनाना, मोक्ष की बातें करना, ये एक जन्म की कहानी तो हो ही नहीं सकती, है ना। इसका अर्थ यह है कि कई जन्मों से वो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को उपयोग में ला रहा है, क्योंकि वही सोच रहा है। हर कई जन्मों से उसकी सोच यही बनी हुई है। तो क्या होगा, तो देखिए कि वैसे व्यक्ति जो होते हैं, वो कुछ भी उससे बोलो, वो यही बात करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस उसी पे हुई है, उसके थॉट्स वही बने हुए हैं। तो जो थॉट्स उसने भेज रखा है कई जन्मों से, वही थॉट्स उसको यूनिवर्स लौटा रहा है। तो जो भेजा वही पाया, उसी माहौल में वो है। इसलिए हमेशा वो परमात्मा की बात करता है या मोक्ष की बात करता है, कोई भी चीज़ उसे भटका नहीं पाता, क्योंकि ये चंद दिनों का थॉट्स है, चंद दिनों की प्रैक्टिस नहीं है, एक जन्मों का प्रैक्टिस नहीं है। कई जन्मों से वो मैनिफेस्ट करते हुए आ रहा है, और उसका जो है असर आपको दिख रहा है। जो डिवोटेड होते हैं, जिनको भटकाया नहीं जा सकता, उनके रीज़न यही होता है कि तुरंत के एक दो दिन या एक जन्म के उसके उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने यूज़ नहीं किया होता। वो कई जन्मों का थॉट्स वो जो है बन करके फाइनल वो तैयार होता है। तो कहने का अर्थ यह कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जन्मों जन्मों से भी आता है, और जो आप रेगुलर रूटीन में जो कर रहे हैं वो तो बन ही रहा है। तो कहने का अर्थ यह कि जब ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे थॉट्स हम भेज रहे हैं वही हमें वापस लौट रहा है, वही हमें यूनिवर्स वापस लौटाएगा, तो हम अपने थॉट्स पे काम ना कर लें, है ना। ऐसी थॉट्स ही क्यों भेजे जो हमें सही राह पर ना रख पाए, या फिर उस परेशानी को हम क्यों लें, है ना। तो अपने थॉट्स पे काम करेंगे और हमेशा वैसा ही सोचेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ जिससे और भी आपके क्लियरिफिकेशंस होंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में एंट्री मारा हुआ होता है, और कैसे हम उसको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम अपनी वजह से उसको कर लेते हैं। तो देखिए थॉट्स कैसे, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो किसी तंबाकू ही खाता, चलिए तंबाकू की ही मैं ले लेती हूँ, तंबाकू खाता है, वो देखिएगा कि लोग कहते हैं कि इसको आदत हो गई है। इसको आदत क्यों हो गई? क्योंकि लगातार वो उस थॉट में जा रहा है कि उसे तंबाकू खाना, सुबह दोपहर रात शाम, कई एक बार उसको मैनिफेस्ट कर देता है, यानी उसको चाहता है कि खाना है खाना है। तो वो क्या होता है कि यूनिवर्स भी आपको उसमें मदद कर देती है कि चाह तुम वही रहो, तो तुम ये फील करने लगोगे कि उसके आदी हो गए। ये जो आदी वाली बात भी होती है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, कि जो आप वही सोचते सोचते रहते हैं, लास्ट में क्या होता है, आप उसके आदी बन जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही जो आपने मांगा, जो आपने सोचा, उसको वापस कर दिया। और फिर पता चलता है कि हम आदी हो गए, और फिर हमें लगता है कि अरे हम कैसे इसके आदी हो गए, हमने ही किया है उसे, हमने उसे मैनिफेस्ट कर दिया, हमने ही उसे चाहा, हमने ही उस सोच में डाला। अब इसका देखिए, अगर ये सोचने से अगर मैं क्या कहते हैं शराबी हो गई, या सिगरेट की आदी हो गई, या तंबाकू की आदी हो गई, तो इसका मतलब इसको तो पलट भी सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये चीज़ भी हमारे हाथ में है। तो जब हम इसको ठीक उल्टा सोचने लगे कि मुझे नहीं खाना, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, और मैं शराबी नहीं हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आप सिर्फ ये सोचने मात्र लगेंगे, लगातार आप इस थॉट्स को, जो आप तंबाकू, शराब या सिगरेट पीने में 60 बार या 15 बार या 10 बार या 20 बार कर रहे हैं, उसके दुगना आप बढ़ा दीजिए। जब इससे ही हमको, जब यूनिवर्स में ये लॉ पड़ा हुआ है, तो उसका क्यों ना इस्तेमाल करें। तो आप क्या कर सकते हैं, वो लगातार जो उसको मैनिफेस्ट करने लगे कि मुझे ये नहीं चाहिए,
मुझे यहाँ नहीं जाना। तो ये सबसे डॉक्टर या किसी और के पास जाने से ज़्यादा अच्छा है एक कि आप मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने ऊपर काम करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाएं। तो जब यही अपोजिट सोच अपने लाइफ में आप लाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जो क्या होता है कि यूनिवर्स जो है आपको आप में बदलाव कर देता है। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ गया तो वहाँ से ये एनर्जी मिल गई और मैं बदल गया। नहीं, वो जो आपकी थॉट्स जो है आपने भेजा उसी से यूनिवर्स आपको वापस कर देता है। जरिया कोई भी बन सकता है, जरिया की बात नहीं कर रही। अब मैं आती हूँ जरा शिव शक्ति तपस्या में। शिव शक्ति तपस्या में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों से लोग शिव या शक्ति ग्रसित होते हैं। जो जिस सिचुएशन में रहा, जो उच्चतम स्थिति में उसके समझना थोड़ा आसान होता है, जो अभी अवेकनिंग स्थिति में ही है तो उसके जो काम वर्क है वो अभी लो है या धीरे है, तो वो कैसे काम कर सकते हैं, जैसे किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को ट्विन फ्लेम्स फेस कर रहे होते होंगे। सबसे पहले जो अगर आप मोक्ष की राह की बात करें, यानी आपके स्टेज कौन से हैं, है ना, आप किस स्टेज में है उस पर डिपेंड करता है। जब मैं मोक्ष की बात कर रही हूँ, जब परमात्मा में मिलने की बात कर रही हूँ, तब आपको कौन कौन से रोड़े अटकाया जाता है, और वो कोई और नहीं अटकाता, हम स्वयं होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट समझना होगा कि शिव शक्ति तपस्या में हम क्यों हैं, है ना, मोक्ष की राह पर हम क्यों हैं। ये किसी ने आपको ज़बरदस्ती धक्का नहीं दिया है, आपकी चाह थी इसलिए आप आए हैं। यहाँ आकर आप भटक रहे हैं तो आपके प्रैक्टिस में कमी है, आपके ध्यान में, आपके सजगता में कमी है, क्योंकि ज़बरदस्ती आपके साथ कुछ भी नहीं किया गया, आपकी चाह थी आपको यहाँ लेकर आया है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी चीज़ें हमें अटका रहा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें सांसारिक भाव और बहुत सारे मुखौटे, असत्य, उन सब को हम कैसे ठीक करें। ये बहुत आसान तरीका है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जा सकते हैं। जैसे अपने लाइफ में बहुत सारे झूठ के आडंबर से हम ढक जाते हैं, उससे दब जाते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए आपकी मैं सत्य बोल रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, मेरे सत्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इस तरह के थॉट्स और बिल्कुल इमेजिनेशन के साथ जाइए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मैं मिक्की हूँ और मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं शक्ति हूँ और मैं जो है एक तपस्विनी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं जग कल्याण के लिए आई हूँ, मैं संसार में भ्रमित होने के लिए नहीं आई, मैं जग कल्याण के लिए आई हूँ, मैं मोक्ष के लिए आई हूँ, मेरा काम जग कल्याण है। जब और ये मैं बोल रही हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं और अप्रिसिएट कर रहे हैं। जब इस प्रकार की इमेजिनेशन आप करने लगेंगे, लगातार आप ये करने लगेंगे, देखिएगा कि वो एक्सेप्टेंस एकदम जल्दी ही वो आपकी जिस प्रकार की सोसाइटी में वो प्रॉब्लम जा रही है, जिन लोगों के पास मैंने असत्य बोल रखा है या फिर मेरे जो पर्सनालिटी है उससे बिल्कुल अलग हट करके ये भाव है, तो उसको वो एक्सेप्ट करें, क्यों रियलिटी यही है, सत्य यही है। तो आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको उस थॉट्स को क्रिएट कीजिए, कंटिन्यूअसली क्रिएट कीजिए, और ये पूरे ध्यान में या बैठकर इमेजिनेशन में कि मैं इस अपने सत्य को सबके सामने रख रही हूँ और लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिलीव मी, ये काम करता है। इसलिए नहीं कि ये मैं बोल रही हूँ, इसलिए कि ये रूल्स है, ये लॉ है, और जो कानून है, जो ईश्वरीय कानून है, जो यूनिवर्स का कानून है, वो कभी नहीं बदलता। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको अपने लाइफ में कैसे लाना है, आपके ऑरा में कैसे लाना, वो आप पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से अगर कोई बात आप डायरेक्ट किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे कोई सांसारिक भाव से, या फिर आपके माता पिता हैं, भाई बहन, ये मेरे ही कोई रिश्ते हैं जिसको मुझे समझाना है और बताना है कि मेरे इस योगी स्वरूप को या ये सांसारिक भाव से निकलने वाली बात है, तो इसको आप मैनिफेस्ट करके वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। और जब आप पहुँचाएंगे और लगातार ये फील करेंगे कि वो एक्सेप्टेंस भी वहाँ से मिल रहा है, यही नहीं सिर्फ मैंने कहा, लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे ही लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, और मेरी साधना, मेरी भावना और मेरे धर्म को वो समझ रहे हैं, उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शिव शक्ति जो है जग कल्याण के लिए आए हैं। तो लोगों का कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो खुद का, जब आप खुद ही कन्विंस नहीं होंगे तो दूसरे को क्या कन्विंस करेंगे। खुद को अपनी शक्ति, अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ में आएगी तो दूसरे को क्या समझाएंगे। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आप अपने थॉट्स में लाइए और यूनिवर्स में छोड़ दीजिए।
आप जब इतना काम कर देते हैं, यूनिवर्स खुद ब खुद उसको ले लेता है, आपको वापस कर देता है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक महिला थी, बहुत गरीब मजदूर महिला थी। वो अपना काम करती और अपना जीवन यापन किया करती थी। एक बार क्या हुआ कि किसी कारणवश जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई और जो है वो डॉक्टर के पास गई और कुछ जांच वाच करवाया गया उसके, और उससे पता चला कि उसे कैंसर है। उस महिला ने मानने से ही इनकार कर दिया। वो बोला ना नहीं, डॉक्टर सब ऐसे ही बोलता है, क्योंकि इसके पास उतने पैसे भी नहीं थे। बोली कि मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। उसके बाद वो महिला क्या करती है कि वो जितने भी रिपोर्ट्स उसको दिए जाते हैं, जो भी रूटीन्स बताए जाते हैं, वो सारे जाके कमरे में रख देती है। चूँकि वो इतनी मतलब डिवोटेड थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी, और डेली वो फिर वही घास वाले काटने वाले वो जो हथियार को लेके जाती, घास काटती और बेचने पहुंच जाती। लोग कहते भी, कह रहे आप इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि ये बात बहुत तेज़ी से गांव में फैल गई थी, आप क्यों आ रही हैं, हम पहुंचा देंगे, आपको जो खाने की ज़रूरत होगा दे दिया जाएगा, आप कष्ट ना लें। तो वो कहती मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो डॉक्टर झूठ बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे, मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मैं अपना काम स्वयं करूँगी और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। और इस प्रकार से वो महिला जो है वो जाती और अपने रेगुलर रूटीन में रहती, प्रार्थना करती, ध्यान करती और रोजाना अपना काम करती जो होता। और ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि वो किसी को पता भी नहीं चला। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कितने दिन में इसको खून की उल्टियाँ होंगी या इस तरीके की परेशानी में गुजरेगी तो हम मदद करेंगे या फिर क्या होगा, इसका सब की नज़रें उस पर गड़ी हुई थी। पर समय बीतता गया, उसे कुछ ना हुआ। उसी गांव का एक डॉक्टर था जो बहुत मदद किया करते थे वो सभी गांव वाले के। तो उन्हें याद आया कि अरे एक महिला आई थी, उसको कैंसर था, वो ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो है उसकी मृत्यु जो है स्टेज जो 3rd स्टेज पे थी। तो मतलब उसने सोच रखा था कि इतने दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो इतने पैसे वाली नहीं थी, इतने पैसे उसके पास नहीं थे, तो उतना इलाज भी उसके लिए संभव नहीं था। तो डॉक्टर ने सोचा कि अब उसकी मृत्यु हो गई होगी। उसके बाद क्या होता है कि इतने में क्या होता है कि गांव का कोई युवक था जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वही स्त्री उस युवक को लेकर के उस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। बोले कि अरे आप तो वही है ना जो कैंसर से ग्रसित थी, जो मेरे पास आई थी, मैंने आपको भेजा था, तो आप कैसे हैं? तो बोले मैं तो ठीक हूँ। तो बोले कि आपको तो कैंसर था अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। तो बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ था। वो डॉक्टर झूठ बोलता, तुम लोग को समझ में नहीं आया, सो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर के दिमाग में बात खटका कि इतने रिपोर्ट्स आए और ये इतनी आराम से खड़ी है, बातें कर रही है, एकदम हिस्ट लग रही है, और तो और दूसरे का प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपसे एक विनती करूं? तो बोली कि हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कि एक जांच जो है आप करवा लें, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, पर एक जांच मेरे लिए करवा लें कि आप स्वस्थ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने से आप एक जांच करवा लें। तो उस महिला ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं, सो और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दूंगी, तो अगर तुम अपने मन से कराना चाहते हो तो करा लो। तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसके पूरे जांच करवाई अपने खर्चे पे, कि वो देखना चाह रहा था कि आखिर स्वस्थ कैसे है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट आए थे उसका जीवित रहना भी संभव नहीं था, कई महीने पहले उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। अब जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उसमें कोई रिपोर्ट में कोई भी कैंसर के डिजीज़ के कोई रिपोर्ट नहीं आए। ये कहानी नहीं, ये सत्य घटना है। ये गांव की एक महिला थी जिसको रिपोर्ट में आया ही नहीं कि वो कैंसर, जहाँ पर उसके स्टेज उसने देखे थे वहीं पे वो स्टेज रुका हुआ था। जिस स्टेज पे जो 2 साल 3 साल पहले उस डॉक्टर ने देखा था वहीं रुका हुआ था। वो लेडीज़ जो थी, जैसे ही उस स्त्री को ये बात पता चला, वो अपने थॉट से, उसने अपने मनोशक्ति से और अपने दृढ़ संकल्प से वो जो है उसने वहीं रोक दिया। यानी जो उसने यूनिवर्स को भेजा वो यूनिवर्स ने लौटाया। उसने कहा मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ऐसा ही वो सोचती, जब भी कोई बोलता है नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब लूज होता है? जब कोई डॉक्टर आपको बोल देता कि अरे ये तो आखिरी है, अगर ये बोल दिया तो सत्य है। पर उसने डॉक्टर को ही झुठला दिया कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है और मैं स्वस्थ हूँ। और इस तरीके से क्या हुआ कि वो महिला काफ़ी दिनों तक अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी वो जी, और बिना किसी खर्च के, एक पैसे भी उसने अपने इलाज में खर्च नहीं किया, और वो स्वस्थ रही।
उसी प्रकार से ये देखिए, हमारी लाइफ में आप थोड़ा सा जोड़ के देखिएगा, अपनी लाइफ को भी एनालिसिस कीजिएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि किस बात को हम लगातार सोचते रहते हम वैसे ही हो जाते हैं। अब देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि बचपन से मुझे ये लगता था, कई जन्मों की कहानी, अगर आई एम टेलिंग कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मोक्ष एंड परमात्मा, तो इट्स नॉट वन टाइम एक्शन। ये जो कई जन्मों से चला आ रहा है, कई जन्मों की प्रैक्टिस है, कई जन्मों से मेरे थॉट्स जो है जा रहे हैं और इस जन्म में दिख रहा है, खुलकर दिख रहा है क्लियर कि ये भटक क्यों नहीं पाता। इसका रीज़न यही है कि कई जन्मों का मेरा है। लेकिन आप रेगुलर रूटीन में भी आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपकी इच्छा हो जाती है, आपके थॉट्स ये आ जाते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो आप देखिएगा कि जो थॉट्स आप भेज रहे हैं उसी प्रकार का आपको प्रभाव मिलेगा। तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपने लाइफ में जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खासकर शिव शक्ति के रिलेटेड कि मैं सत्य नहीं बोल सकता, डर है आपके अंदर, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आप यूनिवर्स को भेजिए कि मैं नीडर हूँ, मैं सत्य की राह पे हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं एक ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकता हूँ, मैं एक ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा हूँ। इस प्रकार के जब आप थॉट्स भेजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बदलाव हो जाएगा। बशर्ते डर करके कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने थॉट्स को क्रिएट कीजिए, अपने ऑटोमेटिकली वो माहौल आपके आसपास बन जाएगा। मैं एक साधक हूँ, मुझे साधना करनी है, मुझे वो व्यवस्था चाहिए, उस व्यवस्था में हूँ। आप देखिएगा आसपास का माहौल वैसे ही बन जाएगा और धीरे धीरे आपको फील होगा कि जो मैंने चाहा वही मुझे मिल गया। तो कहने का अर्थ यह है कि छोटी मीठी अपने सोच पे भी आप बार बार ये सोचेंगे कि अरे मैं डर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, या मुझ पर बुरा प्रभाव आएगा मेरे कहने से, तो वो आप वही यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो वही आपको रिटर्न हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, मैं एक योगी हूँ, मैं एक तपस्विनी हूँ, और अपने इस भाव को जब रखेंगे ऑटोमेटिकली जो वो माहौल बन जाएगा, आपको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो रूल्स है, ये लॉ है। तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और इस प्रकार से जाएं। अगर मान लीजिए कि कोई आपके नहीं हो पा रहा है तो आप इस लॉ के साथ जाएं, क्योंकि नहीं हो पा रहा तो सीधी सी बात है, आप कोई निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और भेज रहे हैं, और जब जो भेजोगे वही पाओगे, है ना। बोगे अगर आप बोगे बबूल तो गुलाब पाओगे क्या? नहीं। तो आप ये गौर करके देखिए अपने थॉट्स में आप बो क्या रहे हैं, आप जो बोएंगे वही पाएंगे। तो आपके थॉट्स पहले अच्छे होने चाहिए, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, आपके थॉट्स जो है उसी प्रकार के होने चाहिए कि जो आपकी चाहत है, जो आपकी अध्यात्म में तरक्की है, जो आपको परमात्मा से मिला था। अगर वो थॉट ही नहीं है तो आप कुछ भी करते रह जाओ, उसी तरीके से डरोगे और मरोगे। तो डरना और मरना नहीं है, तो अपने थॉट्स को क्लियर करो, क्योंकि सब यहीं का खेल है। और जब जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, अगर उसका इस्तेमाल करना हम नहीं जानते, उसका उपयोग करना हम नहीं जानते, तो हम अधिकारी भी नहीं हैं कि हम ये बोलें कि ये हमारे साथ ये घट रहा है, क्योंकि आप गलत मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। यूनिवर्स का रूल ये है कि जो सोचोगे वही दूंगा, और जो आपके अनुसार अगर लाइफ में नहीं हो रहा तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर डर भेजोगे कि मैं डर रहा हूँ, तो यूनिवर्स आपको वापस डर ही भेजेगा। मैं निडर हूँ, यूनिवर्स आपको निडर भेजेगा, आपके अंदर वो निडरता का भाव भेजेगा, और आसपास लोग मेरी निडरता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आसपास यूनिवर्स माहौल भी वही बना देगा, क्योंकि वो यही लॉ है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब आपको ज्ञान से जुड़िएगा तो चीज़ें सब यहीं पड़ी हुई है, लेकिन उस ज्ञान की वजह से उस सही बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको ज्ञान नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने में जो है आप जो है छुपा रहे हैं। जब वो छुपाने वाली भाव आप भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको वही भेजता है। आपके पास आसपास का माहौल ही वैसा डरावना या इस प्रकार का क्रिएट कर देगा कि आप डर रहे हो तो डरते डरते ही रहोगे। सामने बैठो, अपना परिचय दो अपने थॉट्स के साथ, और एक्सेप्टेंस भी देखो कि लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही तो आ नहीं गए हैं, है ना। और ज़बरदस्ती हमें लाया नहीं गया है। अपनी कहानी हमने खुद लिखी है, तो ये ज़बरदस्ती तो नहीं कि किसी ने मुझ पर इम्पोज किया है। कोई भी सोल और ये मुझ पर इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही लिखी है अपनी कहानी कि मैं
परमात्मा के राह पे रहूँगी, मैं ईश्वर के राह पे रहूँगी, मैं मोक्ष की राह को पकड़ूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल से आप जुड़ सकते हैं। डेली रूटीन में भी कोई आदतें आपकी नहीं छूट रही है, इसका अर्थ यह है कि आप निगेटिव ही सोच रहे हैं। जब उसको पॉजिटिव तरीके से वो थॉट्स डालेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक और भी बात बताया, जो जनरल बात है उसको मैं जोड़ देती हूँ ताकि और भी क्लियरिफिकेशन आपके हो जाए। जैसे देखिए, थॉट्स कैसे आप एब्जॉर्व करता है, मन और बुद्धि कैसे एब्जॉर्व कर लेता है किसी दूसरे के थॉट्स को। अब देखिए, जैसे बहुत सारे ऐड आते हैं, किसी मेडिसिन का ले लीजिए, किसी ड्रेस का ले लीजिए, किसी भी चीज़ का। अब देखिए लगातार ये भी देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जो निर्माता होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारा खर्चा जो है वो ऐड पे करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल वर्क करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, आपके थॉट्स को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर सा कपड़ा हो या कोई दवा ही हो, उसका बार बार वो ऐड करते, कभी टीवी पे, कभी अखबार में, कभी बोर्ड पे, ताकि आप लगातार उसकी नज़र पड़े। किसकी? कस्टमर की नज़र पड़े, हमारी उस पर नज़र पड़े। और जब हमारा लगातार नज़र पड़ता है तो क्या होता है, वो हमारे थॉट के अंदर आ जाता है कि अच्छा ये दवा आई है और ये काम करता है तो मुझे ये लेनी है। अब देखिएगा कि दिमाग लग जाता है कि उस दवा को हमें लेना है। क्यों? क्योंकि वो थॉट्स जो है, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलिएगा, उस रूल्स का, उस लॉ का, वो जो उत्पादक जो होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, जो मालिक होता है कंपनी का, वो उसका इस्तेमाल करता है। और आपका अट्रैक्शन कहाँ लेके चला जाता है? आपका थॉट्स लेके चला जाता है अपने प्रोडक्ट पे। आपको पता चलेगा कि आपका वो थॉट्स वहाँ चला गया और आपको ये फील भी होने लगे कि अरे ये बहुत सुंदर है, या मतलब ये अच्छा है। और उस दवा से आप अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपका थॉट्स वहाँ जाता है और आपको फील लगेगा कि हाँ, मैं उसको खाकर अच्छा हो गया। कहने का अर्थ है कि आपका अट्रैक्शन वो खींच लेता है। तो कहने का अर्थ कि आप सजग रहें, आप सजग रहें, क्योंकि ये सीधे सीधे मनोविज्ञान का खेल है, मन का विज्ञान है ना। आपका मन जो है वो प्रॉपर रहेगा, आपके थॉट्स प्रॉपर रहेंगे, आपके क्लियरिफिकेशंस रहेंगे, तो आप इस लॉ का सही फ़ायदा उठा पाएंगे। तो कुछ भी ना सोचे, डर से ना जाए, भय से ना जाए, काम वासना से ना जाए, प्रेम से जाए, प्यार से जाए, ईश्वर के ध्यान से जाए, निडरता में जाए, साहस में जाए। जो चीज़ हमें आसानी से मिल सकती है उसको हम लें। और ये सारी चीज़, मैं एक साहसी हूँ, मैं नीडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ब्रह्मचर्य को अपनाता हूँ, मैं ब्रह्मचर्य के साथ हूँ, मैं ईश्वर के में बसता हूँ, मैं ईश्वर के नमन में रहता हूँ। जब ये सारे थॉट्स जब आप भेजेंगे, क्योंकि एक आध्यात्मिक भाव में आप जा रहे हैं, तो ये थॉट्स जब आप यूनिवर्स को भेजेंगे, यूनिवर्स आपको वापस वही भेजेगा। आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी जो है फुल ऑफ एनर्जी होगी, आप निडर दिखेंगे, आप सुंदर दिखेंगे, आप जो है अट्रैक्टिव दिखेंगे, आप जो है अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे और अपना ही नहीं अपने ट्विंस का भी ख्याल रख पाएंगे। मतलब आप सही राह पे हैं तो ऑटोमेटिकली जो आप दूसरे को सही राह दिखाएंगे, आप स्माइल करते हुए नजर आएंगे, आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी। और ये सब जो है आपके थॉट्स के कारण होते हैं। जो थॉट्स, जो भाव जो आप भेजते हैं, वही यूनिवर्स आपको वापस कर देता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो आप निगेटिव थॉट्स की वजह से आप स्टोर कर रहे हैं, उसको रिलीज करें आज से, अभी से, तुरंत। और इसको अपनाएं, इस टेक्निक को अपनाएं और यूनिवर्स ने जो हमें दिया है उसको स्वीकार करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।